नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट। सीधे सीधे सोचना सीखिए। हो सकता है इस पूरी सीरीज़ में आपको कुछ भी सीखने को ना मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन कम से कम ये विचार तो 10, 15, 20, 25 बार आपको आ ही जाएगा कि आपको क्या सीखना है। क्या सीखना है? थिंक स्ट्रेट। तो आज के चैप्टर का नाम है फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। केओस मतलब कन्फ्यूजन। आप देखिए इनकी कंडीशन कैसी थी। ये केओस की कंडीशन क्या होती है, आप इनको देखेंगे तो आपको अपनी भी लाइफ से रिलेट होएगा। 2014 में ये भाई साहब जो हमारे ऑथर हैं, ये 1 लाख लोगों के शहर से, लखीमपुर से थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे छोटे शहर से एक ऐसे शहर में गए जहाँ पर 70 लाख लोग रहते हैं। लंदन में 7 मिलियन की पॉपुलेशन थी 2014 में। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे चीज़ें ज़्यादा मुश्किल थी। बोलते हैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा यार कुछ घर दिलवाओ। तो बोलते हैं हाँ घर तो मिल जाएगा, लेकिन तुम इसी प्रोसेस में रिप्ड ऑफ हो जाओगे। ये रिप्ड ऑफ क्या होता है? इसका कायदे से मतलब बताओ। रिप्ड ऑफ पूरे कंगाल हो जाओगे। रिप्ड ऑफ मतलब वो मिल जाएगा लेकिन खूब पैसा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, लुट जाओगे तुम। तो इसके अलावा फिर मैंने ये किया कि मैं एक रूम किराए पर लूँगा, घर नहीं लूँगा, विच वॉज लॉट ईजियर। बोलते हैं वो ज़्यादा आसान था। पहले मैं 3 महीने के लिए एक रूम किराए पर लूँगा, उसके बाद फिर घर देखेंगे। ये बड़ा इंटेलिजेंट था, क्योंकि आप लोग जब बैंगलोर गए तो आप सीधे ही घर खरीदने की कोशिश करे, रेंट करने की कोशिश करे थे। इसने पहले एक रूम किराए पर लेने की कोशिश की, एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल टाइप का। और मैंने आसपास के एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा ताकि 1 घंटे के कम्यूट में मैं आराम से ऑफिस पहुंच जाऊं। ये मेरा प्लान था। एंड एवरीथिंग वेंट वेल एट फर्स्ट। और सब कुछ बहुत अच्छे से चला शुरू में। एट फर्स्ट, ये अच्छी राइटिंग है। अगर राइटर है तो लास्ट में एट फर्स्ट लिखा तो एक तरह से इमोशन ऐड कर दिया इसने। 2 महीने बाद मुझे एक छोटा सा अफोर्डेबल 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिला अर्ल्स फील्ड में। ये अफोर्डेबल क्या होता है सर? हैसियत के हिसाब से अफोर्डेबल मतलब हैसियत के हिसाब से मुझे 1 कमरा 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिला जो कि अर्ल्स फील्ड में था, साउथ वेस्ट लंदन में। तो मैंने पूरा प्लान कर रखा था। वो वैभव की तरह नहीं था, गरिमा की तरह था और अमन की तरह था, एकदम प्लान करके चलता है। तो मैंने वो जो 1 रूम का लिया था हॉस्टल टाइप का, उसको मैंने कैंसिल कर दिया और मैंने साइन किया नए अपार्टमेंट का एक नया लीज़। बल्कि मेरे पेरेंट्स और मेरे जो भाई थे वो हॉलैंड से गाड़ी चला के आए ताकि मुझे हेल्प कर सकें सेटल होने के लिए इस नए अपार्टमेंट में। और मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। वो हमारे पास एक गाड़ी थी, उसमें सामान भर करके हम पुरानी जगह से नई जगह पे आ जाते 10 मिनट के अंदर अंदर। अमन की तरह इन लोगों ने सोचा, या अमन, वैभव और गरिमा और शीश की तरह इन लोगों ने सोचा कुछ नहीं करना है, अपने को पुराने घर का साफ़ करके खाली करके चाबी उसको दे देंगे और नए वाले घर का चाबी लेंगे और घर पे जाएंगे और बैठकर नेटफ्लिक्स देखेंगे और रिलैक्स करेंगे। खैर चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा प्लान किया था। ये जो मेरी नई किराएदार थी, उन्होंने लास्ट मिनट पे प्लान कर लिया कि हम किराए पर नहीं देंगे मकान, जाओ। और ये चीज़ उन्होंने मुझे 1 दिन पहले बोला। जब मैं उधर से मूव करना चाहता था, इधर आने वाला था, उसके 1 दिन पहले बोला। और अचानक से मैं रोड पे आ गया। मेरे पास एक गाड़ी थी, इसमें सारा सामान पड़ा हुआ था और मेरे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। और उस रात मैं अपने पेरेंट्स के साथ होटल में रुका और पैनिक हो गया, परेशान हो गया। मैं पूरे दिन अपने आप को ब्लेम करता रहा और शाम तक खुद को ब्लेम करता रहा। बोल रहा आपको लगेगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया। एक प्रॉब्लम थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, इसको नॉर्मली डील करना चाहिए और मैं ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। शायद आप ऐसा सोचेंगे तो ठीक है, आपके हिसाब से मैं ओवर ड्रामेटिक था तो मैं ओवर ड्रामेटिक था। और इसीलिए मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल लेकर के भी आ रहा हूँ, बिकॉज मैं उस छोटी सी बात के लिए इतना परेशान था। मैंने अपने दिमाग में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया थिंकिंग करते करते कि मैं जो सिचुएशन थी उससे तो कट ही गया। मैं उस समय साफ नहीं सोच रहा था। और ये क्या थी? ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अगले दिन सुबह मैं अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ उठा तो उन्होंने मुझे खूब इनकरेज किया और मैं अपने बारे में सॉरी नहीं फील कर रहा था और अब मैं थोड़ा थोड़ा सोच पा रहा था, सोल्यूशन के बारे में सोच पा रहा था। आई सेड टू माई सेल्फ थिंक स्ट्रेट। मैंने अपने आप को बोला साफ क्लियरली सोचो। और तब मुझे समझ में आया कि मेरे दिमाग में जो कुछ भी ये मेस चल रहा है, कचरा चल रहा है, क्योस चल रहा है, उसको हटा करके क्लैरिटी लानी पड़ेगी। और मैं सीधे पॉइंट पे आना चाहता था। आई पिक्चर्ड दिस। फिर मैंने अपने दिमाग में ये पिक्चर बनाई। बाईं तरफ मैंने ऐसे पिक्चर किया कि मेरे पास ढेर सारे यूजलेस थॉट्स हैं, वरी है, स्ट्रेस है, सफरिंग है, कन्फ्यूजन है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू है और मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। और राइट साइड में 1 स्ट्रेट थॉट दैट हैज़ अ सिंगल यूजफुल पर्पज़। और राइट साइड में एक क्लियर थॉट है जो कि बहुत यूजफुल थॉट है, उसका क्लियर पर्पज़ है। मैं अपने दिमाग को एक टूल की तरह यूज़ करना चाहता था। और मेरी लंदन की कहानी में जो घर खोजना था, मुझे एक घर खोजना था जल्दी से जल्दी। और ऐसा है वो सही में आसान था। वंस आई स्टार्टेड थिंकिंग स्ट्रेट, ख़ास तौर से जब मैंने साफ सोचना शुरू किया। आई बुक्ड एन Airbnb until I found the new place।
मैंने जाकर के एयरबीएनबी बुक कर लिया, जब तक मुझे नया घर मिलेगा तब तक एयरबीएनबी बुक कर लिया, और उसमें भी बहुत टाइम लगा नहीं, 1 हफ्ते तक एयरबीएनबी में रुकना पड़ा बस। द लैंड लेडी चेंज हर माइंड अगेन एंड डिसाइडेड टू रेंट द अपार्टमेंट टू मी एनीवेज। और वो जो औरत थी जिसने कहा था मैं घर नहीं दूंगी, उसने अपना मन फिर से बदल दिया और 1 हफ्ते बाद उसने मुझे घर दे भी दिया। इसका मतलब इतना जो मैं स्ट्रेस हुआ, चिंता किया और ओवर थिंकिंग किया, वो सब किस लिए किया? कोई फ़ायदा नहीं था उसका, यूजलेस था। ऐसा दिन में कितनी बार होता है। हम लोग कितने जल्दबाजी में होते हैं सिचुएशंस को जज करने के लिए कि वो अच्छी है कि ख़राब, और उसके फटाफट उसी में से हम लोग कंक्लूजन्स निकालते हैं बेस्ड ऑन आवर एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होती है? मान लेते हैं जो ऐसा होगा। अज्यूम करते हैं, बोलिए एक बार। अज्यूम मतलब हम मान लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया था कि बाहर जो सीढ़ी बनेगी, कल एक मिस्त्री और एक मजदूर चाहिए, लेकिन जब डिटेल पे ध्यान दिया तब दिलीप जी ने और आप लोगों ने बताया कि नहीं सर, कल तो जो खाली तोड़ने का ही काम होगा, तो कल मिस्त्री का काम नहीं है, तो कल मजदूर ही बुलाते हैं। तो ये डिटेल पर सोचा, नहीं तो कल मिस्त्री आ जाता और दिन भर बैठा रहता, काम नहीं होता। तो ये अजम्पशन था। हम सब लोग इंसान हैं और हम गलतियाँ करते हैं, और हम हमेशा चीज़ें अज्यूम करते हैं जो बाद में सच साबित नहीं होती हैं। दैट्स नॉर्मल, ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वो ये कि अपने माइंड को आप आउट ऑफ कंट्रोल होने दें। और इस तरह से ढेर सारे यूजलेस थिंकिंग एपिसोड्स के बाद, मतलब बार बार फालतू के विचारों को करने के बाद, मैंने डिसाइड किया कि मैं बदलूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई, जैसे मेरे को जेनोगा मिल गई, ऐसा कुछ एपिफनी हुआ हो। एपिफनी क्या होता है? बड़ी चीज़ कभी हुई है आप लोगों को एपिफनी? मुझे तो जेनोगा में हुआ, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से हुआ, अभी साईं बाबा से भी हुआ एपिफनी। जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है, बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको लगता है अरे यार, दिमाग में एक लगता है कि अब मेरी लाइफ बदल गई हमेशा हमेशा के लिए। एक तरह की म्यूज़िक होती है, लाइफ की म्यूज़िक होती है। नहीं हुआ कभी ना एपिफनी? बहुत बार हम लोग को खासतौर से एपिफनी तब होता है जब आप ज़ीरो एक्सपेक्ट करते हो और आप ऐसी कैजुअली चीज़ों को खोजते हो, एक्सप्लोर करते हो। खैर, तो बोलते मेरे लाइफ में कोई ऐसा बड़ा एपिफनी नहीं हुआ था या कोई सुपर ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था जिसकी वजह से ये सब मैंने बदला। मैं बस चेंज होना चाहता था बस। ये मत सोचिएगा कि जैसे फिल्मों में होता है चीज़ें अचानक से बदल गई, ऐसा नहीं होता है। लाइफ ऐसी नहीं है। जिनको भी मैं जानता हूँ वो बदलते तो हैं, लेकिन वो तब बदलते हैं जब उनकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स कल्मिनेट कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? किसको नहीं पता इसका मतलब? नहीं पता? कल्मिनेट बताओ भाई, किसको पता है? कल्मिनेशन मतलब इकट्ठा होना। तो लोग तभी बदलते हैं जब उनकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं। एट सम पॉइंट वी स्टैंड अप एंड से इनफ, और फिर एक टाइम ऐसा आता है, खड़े होते हैं और फिर बोलते हैं बस बहुत हो गया। और आपको पता है बहुत से लोग तो बदलते ही नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में हमको चिंता नहीं करना। जो नहीं बदलते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है। आपको ऐसे मोमेंट पर नहीं पहुंचना है जैसे एक हटोल बताते हैं कि उनको सुसाइड का थॉट आया। आप लोग, बहुत से लोग वेट करते हैं कि अच्छा बड़े पापा को तो जब एकदम सफरिंग आ गई थी तब जाके बदले थे। आप उसको वेट मत करिए, आप पहले से ही अपने को तैयार करना शुरू करिए। उस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो ऑलमोस्ट कभी नहीं होती हैं। करीब 2 साल पहले मैंने अपने थॉट्स को बदलना शुरू कर दिया, एंड आई हैव लर्न टू रिप्लेस द केओस इन माई माइंड विथ क्लैरिटी। और मैंने सीख लिया है कैसे अपने मन के अंदर केओस को क्लैरिटी से रिप्लेस करें। और अब मेरे अंदर में पीस है। किताबें छोटी नहीं होती, हम उसको बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो लगता है ऐसी ही होगी। इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड बुक, इंपॉर्टेंट बुक।